सभी को नमस्कार। आज हम वायुमंडल की परतों का दूसरा पार्ट है और वायुमंडल का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल परतों के बारे में पढ़ा था और आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज हम इससे आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप बार बार अभ्यास करते रहें। हम ये सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया और हमें याद रह जाए, तो ऐसी मेमोरी बहुत ही कम, लाखों में किसी एक की होती है। एक दो बार पढ़ने पर जिसे याद हो जाए। सभी को बार बार पढ़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो बार बार अभ्यास करते रहें। तो शुरू करते हैं। थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर, ताप मंडल या आयन मंडल। इससे पहले हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बारे में पढ़ लिया था। मध्य सीमा आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है। उसके बाद ताप मंडल या आयन मंडल शुरू हो जाता है। ताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। कभी किसी भी क्षेत्र में तापमान कम नहीं होता। तापमान केवल कहाँ कम होता है? तापमान क्षोभ मंडल में और मध्य मंडल में। वायुमंडल की दो ही परतें हैं, इसमें तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है, उसके बाद बढ़ता जाता है। तो 80 किलोमीटर से मध्य सीमा, मध्य मंडल के बाद 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक का भाग है, उसे ताप या आयन मंडल कहते हैं। यहाँ पर आयनीकृत रूप में गैसें मिलती हैं, इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। कुछ भूगोलवेता या मौसम वैज्ञानिक इसे तापमंडल भी कहते हैं और इसी तापमंडल में फिर अलग से आयन मंडल एक अलग ही परत मान ली जाती है। कुछ जलवायु वैज्ञानिक 80 से 500 किलोमीटर भी इसकी ऊंचाई मानते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार हम चलें तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती जाती है, अतः इसे तापमंडल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय घटनाएं तथा कॉस्मिक किरणें, ब्रह्मांड किरणें और रेडियो तरंगों का परावर्तन इस मंडल की प्रमुख विशेषता है। तो ये सभी घटनाएं, विद्युत चुंबकीय घटनाएं, जिसके कारण हमें ध्रुवों के ऊपर रंग बिरंगा प्रकाश, अरोरा लाइट्स दिखाई देती हैं, ब्रह्मांड किरणें, कॉस्मिक रेज, रेडियो तरंगें, वो सभी आयन मंडल की ही विशेषताएं हैं। विद्युत आवेश व चुंबकीय घटनाएं 80 से 330 किलोमीटर के मध्य अधिक होती हैं। कुछ बुक्स में 80 से 300 किलोमीटर भी माना है, 100 से 300 किलोमीटर भी मान लिया जाता है। तो इस भाग को आयन मंडल कहा जाता है और उसके बाद का जो भाग है वो तापमंडल कहा जाता है। तो लगभग हम माने तो 80 से 300 किलोमीटर का जो भाग है वो आयन मंडल है और उसके बाद का जो ऊपरी भाग है वो तापमंडल है। रेडियो तरंगों के आधार पर आयन मंडल को 4 भागों में बांटा गया है। रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है, रेडियो वही ट्रांजिस्टर पहले प्रचलन में था, आजकल तो बहुत कम हो गया है। इसे हम कहते हैं ना आकाशवाणी। और उसमें आपने देखिए जैसे ट्यूनिंग करते हैं उसमें SW, MW लिखा होता है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। वो क्या है? रेडियो तरंगे हैं। दीर्घ आवृत्ति की, लो का मतलब लघु आवृत्ति की तरंगे हैं। तो वो सब आयन मंडल की 4 परतें हैं, उनसे ही परावर्तित होती हैं। वो 4 परतें कौन सी हैं? D, E, F और G, 4 परतें मानी हैं। सबसे पहली है डी लेयर, डी परत, जो 80 से 96 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैली है।
कई भूगोलवेत्ता इसको 100 किलोमीटर भी मान लेते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो ज़्यादातर इसमें 100 किलोमीटर भी आता है और 96 भी आता है। इस परत से रेडियो की दीर्घ तरंगों निम्न आवर्ती वाली तरंगों का परावर्तन होता है। तो इसमें देखिए दीर्घ तरंगे हैं, लॉन्ग वेव, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? लो फ्रीक्वेंसी। आवर्ती है लो, निम्न आवर्ती और दीर्घ तरंगे, इसमें ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद ई लेयर, ये 96 से 144 किलोमीटर तक है और इसमें मध्यम आवर्ती की मध्यम तरंगों का परावर्तन होता है। इसे कैनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं। इस परत में अरोरा लाइट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस, जिसे कहते हैं सुमेर ज्योति, अरोरा बोरियलिस, उत्तरी ध्रुव पर रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है, अरोरा बोरियलिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुवों पर, साउथ पोल्स पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस या कुमेर ज्योति कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका। यूपीएससी की जो संघ लोक सेवा आयोग की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी काफ़ी बार आ चुका है और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका कई बार। आरपीएससी की एग्ज़ामों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम। इसके बाद एफ लेयर, यह 144 से 360 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। इस परत से उच्च आवर्ती की लघु रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इसे एप्लेटन परत भी कहते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसमें डी, ई और एफ, डी से दीर्घ तरंगें, ई से मध्यम तरंगें और एफ से उच्च आवर्ती की लघु रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ये ध्यान में रखना, उच्च आवर्ती है और लघु तरंगें, हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें, लघु शॉर्ट वेव, तो शॉर्ट वेव है वो एफ लेयर से, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। इसे एप्लेटन परत भी कहते हैं। उसके बाद जी लेयर, यह सबसे ऊपरी आयनमंडलीय परत है। इससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो ये वैसे क्रम से ही है, क्रम से भी पूछ लेते हैं, डी, ई, एफ, जी, तो इस प्रकार से बढ़ते हुए हैं, ये क्रम भी पूछा जाता है। और ये जो सभी तरंगें हैं दिन में ही होती हैं, और जैसे ही संध्या का समय होता है, सायंकाल का समय होता है, सूर्यास्त के बाद ये अदृश्य हो जाती हैं। इसीलिए हमें रात को जो रेडियो है वो साफ क्लियर सुनाई देता है। ये देखिए, ये सभी परतें सूर्यास्त के बाद रात्रि में अदृश्य हो जाती हैं, इसीलिए रात्रि में रेडियो कार्यक्रम साफ सुनाई देते हैं। इसके बाद आता है एग्जोस्फेयर, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल या इसे आयतन मंडल भी कह देते हैं। 640 से 1000 किलोमीटर तक का भाग, कुछ भूगोलवेताओं ने 500 से 1000 किलोमीटर भी माना है। इसे बाह्य मंडल या आयतन मंडल कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, आयनीकृत ऑक्सीजन व ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन के सूक्ष्म अणु पाए जाते हैं। इसके बाद मैग्नेटोस्फेयर, चुंबकीय मंडल आता है, जो 1000 किलोमीटर से जो ऊपर का जो भाग है उसे चुंबकीय मंडल कहते हैं। अब यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है बहुत कम हो जाता है और जो चुंबकीय शक्ति है वो प्रभावी हो जाती है, इसीलिए इसको चुंबकीय मंडल कहते हैं। न्यूट्रॉन कणों की अधिकता 2000 किलोमीटर तक रहती है। इसके बाद 4000 किलोमीटर तक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। 4000 व 20000 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवेशित कणों का संकेंद्रण पाया जाता है। इस भाग को वॉन एलन विकिरण पेटी भी कहते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो वॉन एलन विकिरण पेटी है वो कहाँ पर है। तो इसमें देखिए, आयतन मंडल अगर ऑप्शन में नाम आता है और चुंबकीय मंडल नहीं होता हो तो आयतन मंडल आंसर होगा। अगर आयतन मंडल नहीं है, चुंबकीय मंडल है, तो चुंबकीय मंडल होगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो एक तो पेटी हो गई इसमें 2000 किलोमीटर तक की,
और जिसमें न्यूट्रॉन कण अधिक पाए जाते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से दो भाग हो गए इसके। तो ये वॉन एलन विकिरण पेटी या बेल्ट है। एक नई परत है वो मानी गई है ट्रोपोस्फियर, जो 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की है। इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है। मार्सेल निकोलेट के अनुसार वायुमंडल के दो भाग बांटे गए हैं, ये रासायनिक तत्वों के आधार पर, सममंडल और विषममंडल, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। तो इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, इसे पूछे जा रहे हैं। इसमें पिछले एग्जामों में आप देख लेना, 16 जो पेपर हैं मैं अपलोड करता रहता हूँ, सममंडल और विषममंडल के बारे में क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। तो ये मार्सेल निकोलेट जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने बांटा है। सबसे पहले देखते हैं सममंडल के बारे में। यह वायुमंडल का निचला भाग है जिसकी ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक मानी गई है। कुछ बुक्स में 88 किलोमीटर भी मान लिया है, वो तो 2 किलोमीटर का अंतर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 88 और 90 हम दोनों ही मान कर चलेंगे। इस भाग में गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः इसे सममंडल कहते हैं। गैसें जो होती हैं वो समान होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी जो भी गैसें हैं वो समान होती हैं, कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसको सममंडल कहते हैं। तापमान के आधार पर इसके 3 भाग माने गए हैं, ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल और मेसोस्फियर मध्य मंडल। तो जो पहले हमने पढ़े थे वही जो शुरुआत के 3 हैं, 3 जो मंडल हैं, 3 परतें हैं वो इसमें आती हैं। प्रत्येक 3 मंडल हैं वो 3 संक्रमण जोन द्वारा अलग होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज और मेसोपोज। क्षोभ सीमा, समताप सीमा और मध्य सीमा। इसके बाद विषम मंडल, यह 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह ऊंचाई की ओर भौतिक तथा रासायनिक गुणों में बहुत अंतर मिलता है। इसी विषमता के कारण इसे विषम मंडल कहते हैं। सममंडल में कोई बदलाव नहीं होता, समान जो गैसों का जो मिश्रण है समान होता है, इसलिए उसको सममंडल कहते हैं। विषम मंडल में समान नहीं होता, अंतर है, वो ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो अंतर मिलता जाता है। ऊंचाई की ओर तापमान बढ़ने के कारण इसे तापमंडल भी कहते हैं। रासायनिक तत्वों के आधार पर इसे 4 परतों में बांटा गया है विषम मंडल को। आणविक नाइट्रोजन परत जो 90 से 200 किलोमीटर तक है, आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर तक है, आणविक हीलियम परत जो 1100 से 3500 किलोमीटर तक है, और आणविक हाइड्रोजन परत 10,000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक फैली हुई है। तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है, यूपीएससी एग्जाम में भी ये आ चुका है और आरपीएससी के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आने लगा है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारी परतें हैं वो हो गई हैं और इसके बाद हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयन मंडल की किस परत से निम्न आवर्ती की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? तो ऑप्शन में दिया है डी परत, ई और एफ परत। तो इसमें ध्यान में रखना, निम्न आवर्ती, लो फ्रिक्वेंसी दी है, तो कौन सी परतें होंगी? लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंगों वाली, तो डी परत में हो जाएगी। इसका आंसर होगा डी परत। अगला क्वेश्चन, अरोरा लाइट्स की घटनाएं किस वायुमंडलीय भाग में घटित होती हैं? पहला है आयतन मंडल, दूसरा है आयन मंडल और तीसरा है चुंबकीय मंडल। तो सही आंसर क्या होगा? आयन मंडल। देखिए कभी कभी हम एग्जाम में जल्दबाजी में आयतन मंडल को ही अचानक हमारा दिमाग आयन मंडल समझ लेता है, तो एग्जाम के समय बिल्कुल ध्यान में रखना है हमें। तो यह आंसर होगा आयन मंडल। मध्य मंडल किस जोन का भाग है? होमोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर और हेट्रोस्फियर। मध्य मंडल, मेसोस्फियर और दूसरा क्या है हमारा ट्रोपोस्फियर, और
स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल ये सममंडल के भाग हैं होमोस्फीयर के, और बाकी के हेट्रोस्फीयर विषम मंडल के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, आयन मंडल की किस परत को केनेली हेविसाइड परत कहते हैं? तो केनेली हेविसाइड ये एक मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पर ई परत को कहते हैं केनेली हेविसाइड परत, और इसी परत में अरोरा लाइट्स है वो दिखाई देती है। पांचवा क्वेश्चन है, वॉन एलन विकिरण पेटी कहाँ स्थित है? तो इसमें देखिए बाह्य मंडल में, आयन मंडल में और चुंबकीय मंडल में। तो इसमें वॉन एलन विकिरण पेटी है वो चुंबकीय मंडल में स्थित है। अगर चुंबकीय मंडल नहीं होता और बाह्य मंडल होता तो बाह्य मंडल इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित का चुनाव करें जो सही सुमेलित नहीं है। तो एफ लेयर एप्लिटन परत ये बिल्कुल सही है, ई लेयर अरोरा लाइट्स ये भी सही है, और डी लेयर शॉर्ट वेव ये गलत है। तो शॉर्ट लेयर कौन सी में होती हैं? एफ परत में लघु तरंगे रेडियो की परावर्तित होती हैं एफ लेयर्स में। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, विषम मंडल की परतों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम पूछा है। इसमें कम से अधिक की ओर, कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर पूछा गया है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन ये क्रम से दिया है। इसमें पहले आणविक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये पहला आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए इसमें ध्यान में रखना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम डिसेंडिंग, आरोही असेंडिंग, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। इस बार इसको लेकर काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स में, तो ये ध्यान में रखना आपको। अंग्रेजी का शब्द है वो भी ध्यान में रखना। आरोही का मतलब असेंडिंग, बढ़ते हुए, जैसे कम से अधिक, जैसे जो हमारी जो गिनती जो बोलते हैं 1, 1, 2, 3 जो टेबल्स होती हैं 1 वो आरोही होती हैं। और डिसेंडिंग घटते क्रम में जो उल्टा क्रम होता है, जैसे 10, 9, 8 ये ऐसे, तो ध्यान में रखना। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल में विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मार्सेल निकोलेट महोदय, इनका प्रमुख योगदान था। तो इन्होंने सममंडल और विषम मंडल में विभाजित किया था। तो हमने ये पूरा टॉपिक हल कर लिया है। ये हमारे 8 क्वेश्चन थे, और ये मैंने काफ़ी बुक्स, जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं ये डॉक्टर सविंदर सिंह की हैं, एस.टी. कौशिक हैं, और बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद की जो बुक्स आती हैं उनमें से डॉक्टर बी.सी. जाट हैं महोदय हैं, उनकी जो बुक हैं उनसे, शर्मा की जो बुक पंचशील प्रकाशन की है उनसे, काफ़ी बुक्स का मैंने अध्ययन किया है। पहले भी मैं कर चुका हूँ काफ़ी बार, और जो भी तथ्य हैं वो मैंने उनसे लिए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और बिल्कुल सटीक आंसर हैं, आप देख सकते हैं। YouTube पर कहीं भी ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने हेडिंग लगाई है इससे लोग देखेंगे, नहीं, मेरा ये कोई मकसद नहीं है इससे मुझे कि भी कोई इकोनॉमिक फ़ायदा हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। मैंने केवल जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं या ज्योग्राफी की जो तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका ही फ़ायदा है। आप बार बार देखें, और जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।